हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। अब आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन हैं, आपने जो लाइक टर्म्स हैं उनको ग्रुप करना है। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, देखिए आपने जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको नहीं देखना, जो ये वेरिएबल्स हैं वो आपने देखने हैं। देखिए इसमें क्या है, दिस इज 9x², तो हमारा वेरिएबल क्या है x², तो x² वाली जो टर्म्स होंगी वो लाइक टर्म्स बन जाएंगी। अब नेक्स्ट में xy है, थर्ड में है हमारे पास -3x², ये ग्रुप 1 बन गया हमारा। देन ये टर्म आएगी और लास्ट में अगेन एक्स वाई है। अब ग्रुप 2 में क्या आएगा, आपकी एक्स वाई वाली टर्म्स, सो एक्स वाई एंड -2xy। सो ये दो ग्रुप्स बन गए जिसमें जो लाइक टर्म्स है वो हमने इकट्ठी की। सेकंड पार्ट है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ए बी वाली जो टर्म्स है उनको अलग लिखेंगे, तो मेरा ग्रुप 1 ए बी वाली टर्म से बनेगा। सो फर्स्ट हमारे पास है ए बी, अब इसमें a²b है, अब अगेन ये है -3ab, ये भी a²b वाली है, ये भी a²b वाली है। जो सेकंड ग्रुप बनेगा वो मेरा a²b वाला बनेगा, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, -a²b, 5a²b एंड -8a²b। थर्ड पार्ट में जो फर्स्ट ग्रुप क्रिएट होगा इसमें हमारा वेरिएबल क्या होगा, अकेला p। तो फर्स्ट टर्म है 7p, ये pq वाली है, ये भी pq। नेक्स्ट है -2p और ये है 3p। सेकेंड ग्रुप में pq वाली टर्म्स आएंगी 8pq एंड -5pq। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जो इनके साथ नंबर लिखा गया है वो हमने बताना है। सो ये y है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1y, तो इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। हमने सिर्फ जो आपके ये कांस्टेंट टर्म है उसको लिखना है, वेरिएबल को नहीं लिखना है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई, तभी ये -y ही रहेगा। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका आ गया -1। अब इसमें देखिए ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं लेकिन नंबर क्या है यहाँ पे, 2। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 2। हेयर ये है x/y³, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। जो नंबर है दैट इज -8। ध्यान रखना है जो साइन है वो भी आपने साथ ही में लेना है। सो न्यूमेरिक कोफिशिएंट इज -8। इन दिस न्यूमेरिक कोफिशिएंट इज 3। सिक्स्थ पार्ट में ये सारा हमारा वेरिएबल पार्ट, दिस इज माय कांस्टेंट पार्ट, सो न्यूमेरिक कोफिशिएंट इज -9। In -5x³ y² z4 write the coefficient of, also write the degree of given algebraic expression। सबसे पहले तो हम डिग्री ही निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन की। तो डिग्री मैंने क्या बताया था, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को ऐड कर दोगे तो डिग्री बन जाएगी। तो डिग्री क्या बनेगी इसकी, 3 + 2 + 4 दैट इज 9। सो डिग्री ऑफ दिस algebraic expression इज 9। अब हमने इसका कोफिशिएंट लिखना है, सबसे पहले है z²। सो देखिए आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है, -5x³ y² z⁴। अब हमने
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से डिग्री किसकी लिखनी है, सिर्फ जेड स्क्वेयर की। तो इस z की पावर 4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -5x³ वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था जब हमारी पावर सेम होती है a⁴n इंटू a⁴m, तो इसको कैसे लिखते हैं, बेस आपका a रहेगा n+m। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। मेरे पास z की पावर 4 थी तो मैंने इसको कैसे लिखा, z की पावर 2 इंटू z की पावर 2। अब मुझे z स्क्वेयर की डिग्री लिखनी है, z स्क्वेयर को छोड़कर बाकी क्या बचा वो उसका हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट। सो -5x³ वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वेयर। तो आपको जिसका भी कोफिशिएंट पूछा हो वो टर्म छोड़ के उतनी, बाकी जो बच जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो आपने लिख देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है वाई स्क्वेयर, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो है -5x³ वाई स्क्वेयर जेड की पावर 4। अब इसमें से वाई स्क्वेयर मुझे छोड़ देना है, बाकी जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज -5x³ जेड की पावर 4। नेक्स्ट इज वाई जेड स्क्वेयर, तो -5x³ वाई स्क्वेयर जेड की पावर 4 है। अब मुझे क्या चाहिए, y और z स्क्वेयर चाहिए, तो मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिखूंगी -5x³। अब y स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, y इंटू वाई, z की पावर 4 को कैसे लिखते हैं, z स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। तो y z स्क्वेयर छोड़ दीजिए, y z स्क्वेयर इतना पार्ट छोड़ दीजिए और बाकी जो बच जाएगा वो आ जाएगा उसका कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड स्क्वेयर क्या आ गया, -5x³ वाई जेड स्क्वेयर। तो सिर्फ इतना पार्ट, जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा होता है उतना पार्ट आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से निकाल देना है, बाकी जो बच जाएगा वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है x³ इंटू वाई, -5x³ वाई स्क्वेयर जेड की पावर 4 है। तो इसमें से x³ निकाल देना है और एक y निकाल देना है, तो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, इसको y इंटू वाई जेड की पावर 4। तो x³ और y ये हमें नहीं लिखना, इसके अलावा सब कुछ लिख देना है। सो कोफिशिएंट क्या आ गया, -5y जेड की पावर 4, क्योंकि एक y ये है और दूसरा उसके आंसर में आ गया। नेक्स्ट है -x y स्क्वेयर, सो -5x³ वाई स्क्वेयर जेड की पावर 4, ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अब देखिए एक तो मुझे माइनस चाहिए, एक x चाहिए और एक y स्क्वेयर चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -5, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू जेड की पावर 4। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ के आए हैं जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये यही बन जाएगा। तो अब इसमें से एक तो हमें माइनस निकालना है, एक x निकालना है और एक y स्क्वेयर निकालना है, इसके अलावा जो बच गया दैट विल बी द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या आ गया आपका, 5x² z की पावर 4। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, पहले हम अपना एक्सप्रेशन लिख लें। तो अब देखिए -5, एक x वाई स्क्वेयर और एक z, तो पहले हम इसी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं -5। x³ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स स्क्वेयर लिख सकती हूँ, वाई स्क्वेयर एज सच। z की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, z³ इंटू जेड, क्योंकि जो जो मुझे यहाँ पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया। अब इसमें से -5 निकाल दीजिए, x निकाल दीजिए, एक वाई स्क्वेयर और एक z, तो बच क्या गया, x² z³
So this is the coefficient. Question number 9. Which of the following expression is a polynomial? अब देखिए इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. सो 8/5 x की पावर 3 + 7. जब भी आपने पॉलिनोमियल चेक करना है, जो आपके वेरिएबल्स हैं आपने उनकी पावर चेक करनी है, वेरिएबल्स की पावर. तो आपने ध्यान देना है वो नेगेटिव ना हो, जैसे -1 -2, और दूसरी बात वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो. अगर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इस केस में ये x³ है, पॉजिटिव है और फ्रैक्शन भी नहीं है. सो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. अब सेकंड में चेक कीजिए, ये है x की पावर 4, ये ओके है. x² ये भी ठीक है, लेकिन 3√x इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर. तो ये अब क्या आ गई? फ्रैक्शन आ गई. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो पावर है वेरिएबल की वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर ये फ्रैक्शन ना होती तो आपका ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होता. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. थर्ड पार्ट, दिस इज x³ ओके. अब ये 8/x की पावर 3 है. अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो 8x की पावर -3 बन जाएगा. सो नेगेटिव पावर्स आर नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब इस केस में देखिए, यहाँ पे जो x है वो 3 की पावर में है. सो ये पॉलिनोमियल नहीं है. आपके कोई भी वेरिएबल की पावर, सॉरी आपकी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल नहीं हो सकता. वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकती. तो ये पॉलिनोमियल का कोई रूल नहीं है. सो ये भी एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है. इस केस में अगेन ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -3 बन जाएगा और ये y की पावर -2 बन जाएगा. So this is not a polynomial. Now question number 10. Generate algebraic expressions for. अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं. जैसे ऐसे स्टेटमेंट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे. इसने बोला 15 एडेड टू द सम ऑफ x एंड y. पहले एक्सप्रेशन को समझते हैं. कहते हैं कि जो x और y का सम है उसमें क्या ऐड कर दिया जाए? 15. सो सबसे पहले तो मैं सम करूँगी x एंड y का, तो ये सम आ गया. अब इसमें क्या ऐड करना है हमें? 15. सो x + y + 15. सो ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है 23 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 2m एंड 3y. 23 को किस में से सब्ट्रैक्ट करो? फ्रॉम द सम ऑफ. इन दोनों के सम में से 23 को सब्ट्रैक्ट करो. तो पहले तो हम सम करते हैं. सम ऑफ 2m एंड 3y, ये क्या आएगा? 2m + 3y. ये हो गया सम. अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 23. तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी. अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा? 2m + 3y - 23. लेकिन जैसे आपको यहाँ पे गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना है. इसने बोला है 23 को 2m और 3y के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले आप उन दोनों का सम करोगे, उसमें से 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एडेड टू देयर सम. a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके सम में ऐड किया जाए. तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं.
ए इंटू बी, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं ए प्लस बी। सो ए प्लस बी में क्या ऐड करें, उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। So this is the algebraic expression. Fourth one is sum of x and y is subtracted from their product. x and y का जो sum है उसको किस में से subtract करना है, उनके product में से, multiplication में से। पहले तो sum कर लेते हैं इसका, x plus y, product कर लेते हैं x into y। अब सम ऑफ x एंड y, इसको आपने किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट में से। तो प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सम ऑफ x एंड y, दैट इज x प्लस y। सो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द लास्ट वन इज एडिशन ऑफ x डिवाइड बाय y एंड y डिवाइड बाय x, इन दोनों की एडिशन। तो x डिवाइड बाय y, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगी, एडिशन मीन्स दोनों को ऐड करना है, y डिवाइड बाय x। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।